आज क्रिसमस डे है, मौसम भी ठंडा है, लेकिन राजनीतिक पारा काफ़ी गर्म है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आज मौसम भले ही ठंडा है, लेकिन राजनीतिक सियासत आज भी गर्म है। गर्म होने की वजह यह है कि जाति विशेष को लेके जो विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है, इसके बाद से मामला लगातार गर्म है। हालांकि बयान उन्होंने मुजफ्फरपुर में दिया, लेकिन उसका असर पटना में भी है और पूरे बिहार में है। और इसी को पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमर उजाला के बिहार झारखंड हेड हैं, हमारे साथ कुमार जितेंद्र ज्योति सर, इनसे बात करेंगे कि आखिर मामला गर्म क्यों है और इसका आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। सर, जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में जो बयान दिया है भूमिहार और ब्राह्मण को लेके, क्या किस रूप में देखते हैं उसको? देखिए, उन्होंने जो बयान नहीं दिया, उन्होंने एक आदेश दे दिया। एक जनसंवाद के दौरान उनके पास कोई फरियादी आया था, उसने अपने बारे में कहा कि हमारे कागज़ में पहले भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता था, देखिए इसको भूमिहार कर दिया गया है। तो बिहार में इस जाति का बिहार में इस जाति का प्रभाव बहुत ठीक ठाक है। भले आबादी 3% से कम भी दिखाई गई है जातिगत जनगणना में 2023 के, लेकिन इसका प्रभाव ठीक ठाक है। और जो आप देख रहे हैं केंद्र की राजनीति में भी गिरिराज सिंह हैं, ललन सिंह हैं, बिहार में भी विजय कुमार सिन्हा और बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहार ब्राह्मण वर्ग के लिए। तो देखिए, भूमिहार ब्राह्मण जो मुद्दा है ना, ये 2023 से ही लगातार गर्म है। 2023 में क्या हुआ था कि 1931 में जब अंतिम बार अंग्रेज़ों ने जनगणना कराई थी, जिसमें जातियों की जनगणना हुई थी, 11 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 31 में हुआ। ये जो जनगणना हो रही थी उसमें भूमिहार ब्राह्मण वर्ग का एक वर्गीकरण में उनका नाम रखा गया था। 2023 में जब महागठबंधन सरकार की थी, जनादेश जब आया था 2020 का, उसमें एनडीए की सरकार थी, उसने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था। और लेकिन जब जनगणना हो रही थी उस समय महागठबंधन सरकार थी। महागठबंधन सरकार ने जब जातियों का कोड जारी किया तो उसमें भूमिहार ब्राह्मण नाम की जाति का गायब हो गई थी। उसमें भूमिहार नाम था, बाभन था, लेकिन और भी भूमिहार के अलग अलग गोत्र भी थे। ऐसा कायस्थों की जाति के साथ भी हुआ। कायस्थ में अलग, बंगाली कायस्थ अलग, बहुत सारी कुछ जो सवर्ण जातियां हैं उनके साथ ऐसा हुआ था। और अमर उजाला ने लगातार इसको मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये आम जनता के अंदर में बहुत ज़्यादा उकलाहट थी, व्याकुलता थी। और आपने उस समय देखा होगा, हमने खबरें भी लगाई थी कि भारी संख्या में लोगों ने इसका बायकॉट किया था, मतलब अपने आप को शामिल नहीं कराया था, जिसका असर अंततः जातिगत जनगणना की संख्या पे भी आया था। जो जनगणना है उससे अलग कुछ आंकड़ा आया, उसके पीछे यही कारण था। लेकिन जब भूमिहार वर्ग जो है वो लगातार, इसमें मैंने पहले ही कहा कि वो बहुत सक्रिय वर्ग है, राजनीतिक रूप से बहुत सजग है, जागरूक है। तो भूमिहार वर्ग के लोगों ने, भूमिहार जिनको भूमिहार हम लोग कहते हैं, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण ऑन पेपर, भूमिहार ब्राह्मण रिकॉर्ड पे, तो उन लोगों ने लगातार कानून की लड़ाई जारी रखी थी और मामला कानून के पास गया। आरक्षण जो हो गया था, जारी हो गया था अक्टूबर में, जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड आया, उसके तुरंत बाद आरक्षण बदल दिया गया, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब जो हंगामा चल रहा है उसका कारण थोड़ा उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा है। विजय कुमार सिन्हा ने अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहाँ जहाँ भूमिहार लिखा गया है इन दिनों कुछ गलतियाँ हुई, इसको गलतियाँ उन्होंने बताया, तो इसको भूमिहार ब्राह्मण कीजिए, आदेश दिया। ये आदेश उनको, अगर हमने कई जो समझदार लोग हैं, विधि के ज्ञान लोग हैं, उनका कहना था कि ये आदेश उनको पहले तो देना नहीं चाहता। ये मुझे लग रहा है कि 3 दिन पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में आदेश दिया, अभी तक ये पेपर पर नहीं आया। मतलब अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी या गजट नोटिफिकेशन के लिए जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई आदेश, जो ग्रुप्स हैं, जो अधिकारियों के जो समूह है, उनके पास भी आदेश लिखित में नहीं गया। उसके पीछे मुझे समझ में आ रहा है कि उनको ये करना नहीं चाहिए था। जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि चूंकि सवर्ण आयोग ने सरकार के पाले में रख दिया है कि आप इसको भूमिहार रखेंगे, भूमिहार ब्राह्मण रखेंगे। सवर्ण आयोग जब नई सरकार बनी, तो सवर्ण आयोग पहले से बना हुआ है, लेकिन नई सरकार जब बनी तो नई सरकार के कुछ ही दिन के बाद सवर्ण आयोग ने कहा कि नहीं, जो भूमिहार जो है उनको भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए। भूमिहार ब्राह्मण लिखे जाने के बाद जैसे ही आई, अंदर में ही गतिरोध हो गया। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वहाँ पे और भी जो सवर्ण लोग हैं उसमें, तो उन लोगों का
दो धड़ा बट गया। कुछ का कहना था कि भूमियार को ब्राह्मण क्यों लिखा जाए, जो ब्राह्मण थे उनका कहना था, और जो भूमियार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या भूमियार जाति के प्रति भाव ठीक रखते हैं, उनका कहना था कि भूमियार ब्राह्मण रिकॉर्ड पे रहा है तो वही रखा जाए। वहीं से ये हंगामा फिर से शुरू हुआ, और ये हंगामा इसलिए भी बढ़ रहा है कि 2027 में जब देश में जनगणना होगी, उसमें जातियों की जनगणना होनी है, तो उसके पहले बहुत सारी स्थितियों को स्पष्ट करना है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। भूमिहार ब्राह्मण एक साथ रखें या भूमिहार अलग करें, ब्राह्मण अलग करें, ये दोनों को किस रूप में देखते हैं कि क्या होना चाहिए, देखिए इसका असर क्या होगा? मैंने जातीय जनगणना जब 2023 की हो रही थी उसमें लंबा उसमें काम किया था। मैंने दिल्ली में जो कुछ लोग हैं रिसर्चर हैं, अमर उजाला में सीरीज पे खबर चली थी लगभग 20-25 हमने रिसर्चर लोगों से बात की थी, रिकॉर्ड मंगाया था 1911 का, 1921 का, 1931 का की जनगणना में जो रिकॉर्ड था उसकी कॉपी मंगाई थी, जो जहाँ जहाँ जिक्र था जातियों का कि जातियाँ कैसे बटी, मतलब खास करके जिन जातियों पे विवाद था उस पर हमने खबर की थी। उसमें ये बात निकल के आई कि जो जीवट टाइप का, मतलब जो लड़ाकू टाइप के ब्राह्मण थे, उनको अंग्रेजों ने धीरे से ब्राह्मण से भूमियार ब्राह्मण के रूप में दर्ज करा दिया था। तो अब इसको फुट डालो, राज करो, ब्राह्मण रहे कि भूमिहार हुए। देखिए अगर बिहार का इतिहास देखा जाए तो बिहार में भी बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारा राजघराना ऐसा है, आम आदमी को की चर्चा तो नहीं कर पाते हैं, नहीं रिकॉर्ड मिल पाएगा, लेकिन जो राजघराना है उन राजघरानों में जिनको आप स्टेट कहते हैं आज की तारीख में, जैसे हथुआ स्टेट है या बेतिया महाराज है, जो भी ऐसे हैं, उनके लिए रिकॉर्ड पहले कहता है कि वो उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, बाद में वो भूमियार ब्राह्मण के अंदर आ गए। तो जब उनको भूमियार ब्राह्मण के अंदर में लाया गया 1911, 21 और 31 में जब ये हो गया, तो इसके कारण जो 2023 वाले में क्या हुआ था कि ब्राह्मणों का कहना था कि ठीक है हम ब्राह्मण हैं, अलग हैं, ठीक, भूमियार का कहना था कि हम ब्राह्मण हैं, उसमें भूमियार ब्राह्मण हैं, मतलब हमारी जाति अलग है, हम अलग हैं लेकिन हम भूमियार ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नाम नहीं हटना चाहिए था। तो अगर ब्राह्मण के अंदर भूमियार ब्राह्मण रखा जाता तो आबादी ठीक ठाक आती जाती है जनगणना में, तो ठीक है उस समय से फुट डालो वाला सिस्टम चल रहा है तो चलेगा, वो चलेगा, क्योंकि चल रहा था तो चल जाएगा। देखिए आपने जब जातीय जनगणना की खबरें पढ़ी होंगी उस समय देखा होगा कि ऐसी कुछ जातियों का नाम हटाया भी गया था, हमने खबर कही थी। उसके बाद कुछ उपजातियों का, गोत्रों का नाम था जिसको हटाया भी गया, थोड़ा सा बदलाव भी किया गया, नहीं बदलाव करके ये भी कहा गया कि आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। कई ऐसी जातियों को, सवर्णों में खास करके था कि कई ऐसी जातियाँ थी जिनके गोत्र का नाम था। अब गोत्र का नाम, कोई आदमी अपने गोत्र का नाम क्यों में अपने आप को दर्ज कराएगा, तो उसकी संख्या, उसके मूल जाति की संख्या घटेगी, तो उसकी जो हिस्सेदारी है उस पर भी असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब जो भूमियार कौन है, ब्राह्मण कौन है, इसकी जगह पर हम इस बात पे रहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने आप को अलग रखा है, ठीक है, भूमियार जो है अपने आप को भूमियार ब्राह्मण कहते हैं, कहने के पीछे तर्क भी है, तो तर्क है तो उसकी मान्यता है। लेकिन चूंकि मामला सवर्ण आयोग ने राज्य सरकार के पाले में दिया है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसको डिसीजन लेना है, डिसीजन मुख्यमंत्री को कैबिनेट से लेना हो या मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करा दे, जो भी इस तरह की बात होगी तब कहा जा सकता है। अब विजय कुमार सिन्हा का मामला इसलिए चर्चा में है, जो पिछले 3 दिनों से पटना की राजनीति में बहुत ज़्यादा कुलबुलाहट, सनसनाहट, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग तरह का आहट है। उसके पीछे कारण ही यही है कि अगर सरकार को, सवर्ण आयोग ने सरकार को कह दिया है फैसला लेने, राजस्व विभाग अलग फैसला ले ले, जो EWS के लिए सर्टिफिकेट बनाता है वो अलग फैसला ले ले, सब विभाग अलग अलग फैसला ले लेगा, तो निश्चित रूप से दिक्कत गतिरोध, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। मान लीजिए एक ने कह दिया कि भूमियार ब्राह्मण लिख दो, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने, विजय कुमार सिन्हा ने लिख दिया कि भूमि उनको ऐसे कर दो। दूसरा जो EWS के लिए सर्टिफिकेट बनाता है वो कह दे कि नहीं, हाँ, सवर्णों के लिए जो सर्टिफिकेट बना रहा है वो अगर कर दे कि भाई हम भूमियार ब्राह्मण नहीं लिख के भूमियार लिखेंगे, तो अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। इसलिए एक मतलब यूनिफॉर्म डिसीजन आना चाहिए था, जिसका इंतज़ार हो रहा है, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये बात चलती रहेगी। बिहार की राजनीति में इस बात, जाति की बात हमेशा होती रही है, और अभी जो चल रहा है
इसमें यह बात लगातार होगी। और 2027 का जनगणना होगी, उसके पहले जो तैयारी होगी उसमें जातीय कोड डाला जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर भी अंदर में कुलबुलाहट है, जिसका असर अभी दिख रहा है। आपने जो कहा कि ब्राह्मण भूमिहार को एक साथ रखा जाए या एक साथ रखने की बात हुई, हमने कई जगहों पे देखा है, मैंने बिहार के अलग अलग ज़िलों में हमने देखा है कि जो भूमिहार कहने के क्या कहते हैं, भूमिहार हैं, लड़का की शादी भूमिहार में करते हैं, लड़की की शादी फिर ब्राह्मण में करते हैं, तो वो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, रिकॉर्ड भी ये कहता है कि भूमिहार ब्राह्मण जिस हम देखिए मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बोलचाल की भाषा में भूमिहार ही कहते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भूमिहार ब्राह्मण 1931 में था, 2023 में बदला है। वो हम अभी उस चीज़ पे नहीं रहेंगे। भूमिहार और ब्राह्मण में शादी होती है, निश्चित होती है, लड़का लड़की सब तरह की शादी होती है। हाँ, गतिरोध है, क्योंकि ब्राह्मण जो लड़का की शादी भूमिहार में करते हैं, लड़की की शादी करते हैं ब्राह्मण में। मैं वही तो कर रहा हूँ कि शादियाँ होती हैं, जैसे गतिरोध होता है ना कि भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की शादी में गतिरोध होता है, या दूसरी जाति की शादी में कोई राजपूत शादी कर ले ब्राह्मण से या इस टाइप की, तो इसमें गतिरोध की खबरें आती हैं। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण की में उतना गतिरोध नहीं है। लोग जाके भी ऑफर करते हैं, आके भी शादी होती है, ऐसा होता रहा है और रिकॉर्ड पे भी ये है। लेकिन उसके बावजूद जो ये मामला चल रहा है, अभी वाला जो मामला चल रहा है, उसमें समझना होगा कि ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण ही रखेंगे और भूमिहार जो है अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण रखने की बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आधार वही है। 31 में जब अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत भी जब बांटा तो भूमिहार ब्राह्मण रखा, और उसकी जो परिभाषा है उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अयाचक ब्राह्मण है, उसमें जो ब्राह्मण ऐसा जिसने जो अपने मतलब जिनके पास जमीन वगैरह है, लेकिन जमीन वगैरह तो है, लेकिन जो शब्द जिक्र है वो इस तरह का है कि वो जो मतलब मिलिट्री ब्राह्मण उसको कहते हैं। उस एक जगह पे है मिलिट्री ब्राह्मण, मतलब जो ताकतवर भी है और संबल भी है। सबल तो है ही, लेकिन वो विरोध करता है, मतलब वो लड़ता है, लड़ाकू भी है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर वो राजपूत जैसा भी लड़ता है। और वो बस ये है कि वो पंडित ही जो जिसको कहते हैं ना कि कर्मकांड और ये सारा पुरोहित कर्म नहीं करता है। तो उस तरह से बंटवारा हो गया, तो ठीक है, वो 31 से बंटवारा हुआ, उसके बाद से चला ही आ रहा था। 2023 में महागठबंधन की सरकार थी, उस समय क्या हुआ, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय भी ललन सिंह भाई जदयू में ही थे, ऐसा नहीं था कि कहीं और थे। तो उस समय भाजपा के अंदर में गतिरोध था, भाजपा के अंदर, लेकिन चूँकि जातिगत जनगणना की शुरुआत का कंसेप्ट ही भाजपा और एनडीए की तरफ से था, शुरुआती जो सरकार बनी थी, इसलिए इन लोगों ने जातीय जनगणना का फ्रंट पे आके विरोध नहीं किया था। बस आम लोगों ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने फ्रंट पे आके विरोध किया, लगातार इसको करते सुप्रीम कोर्ट तक जाके इसको फाइनली ठंडा कर दिया। अब पूरे प्रकरण में विजय कुमार सिन्हा की जो राजनीति है वो किस तरह, क्या वो भी प्रभावित होगी या उसको किस रूप में देखेंगे? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा उसके अगले दिन नितिन नवीन यहाँ आए हुए थे, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। जब आए हुए थे तो विजय कुमार सिन्हा का बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग टाइप का दिखता था, क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ रोड शो में सम्राट चौधरी फ्रंट पे लीड कर रहे थे, उस दिन विजय कुमार सिन्हा लीड कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस दौरान भी दिखी और उसके बाद भी जो अंदर चल रहा ना, जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का इसी सदन में, हमारे जो पीछे सदन है, सदन में जो हंगामा, जब दोनों आमने सामने हो गए थे और ठंडा हो जाइए टाइप की बात हुई थी, तब से दोनों पद पे थे। हाँ, तब से मामला कभी भी शांत नहीं हुआ है। और ठीक है, भले कह दें कि भाई दोनों डिप्टी सीएम है, दोनों भाजपा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन चल रहा है। और ये जो अभी जो शीत युद्ध कह सकते हैं क्या? हाँ, इसको शीत युद्ध कह सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से चलता रहता है। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक तो विजय कुमार सिन्हा पुराने भाजपाई हैं, सम्राट चौधरी आवक है, मतलब वो बाहर से आए हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भाजपा में नहीं हुई है, तो उसका गतिरोध विरोध जो भी है, जाति का अंतर है, बिहार में जाति फैक्टर है, तो जाति का विरोध है। उसके अलावा वो जो घटना हुई थी उसका गतिरोध है, और दोनों एक म्यान में
रखे गए हैं, अलग-अलग तरफ। तो एक म्यान में दो तलवार हैं। डिप्टी सीएम का दो पद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाएं और बाएं उनको खड़े होना है। और समझ सकते हैं कि हर समय बिहार की राजनीति में जो लोग इसको नज़दीक से देख रहा है कि वो इसको समझ रहा है। तो अभी जो चल रहा है, जो घटना विजय कुमार सिन्हा वाला मामला आया, उसके बाद से अंदर अंदर झंझट चल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं या जो खबर हम कर रहे हैं, तब भी हमारे ऊपर भी ये चार्ज लग सकता है कि हम किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत स्पष्ट इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम सिर्फ आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी में इस और राजनीतिक गलियारे में इसकी जो चर्चा है उसकी है। हाँ, झंझट है और भाजपा में सहमत की लड़ाई इसके कारण भी चलेगी, जाति के आधार पर भी चलेगी। चूँकि अभी एनडीए की सरकार है और जो अगड़ों का जो संख्या है, संख्या 50 से 70 के आसपास रही इस बार विधानसभा में एनडीए के अंदर में, तो अगड़ों की संख्या जो बढ़ी है उसका असर भी निश्चित रूप से है कि बहुत मजबूत से इन चीज़ों पे बात हो रही है। वरना उस समय महागठबंधन की सरकार में यही बात नहीं हो रही। इस बात की चर्चा विपक्ष भी करता है। हाँ, राजनीति में नहीं हो रही। और विपक्ष इसलिए कर रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि चलो इसी बहाने कुछ उधर कुछ तो हो, तो कुछ ना कुछ हो। भाई तेजस्वी यादव है नहीं तो विपक्ष और कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष की स्थिति देखी जा चुकी है। 25 विधायक के साथ आरजेडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी बीच में जो यहाँ पे नेता हैं विपक्ष, वो भी चाह रहे हैं कि कुछ उधर हो। इसीलिए कभी उनके ओर से कहा जाता है कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा लड़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हम इस पर नहीं जाएंगे कि कौन क्या लड़ रहा है, क्योंकि फ्रंट पे अगर हमारी लड़ाई दिखती है तो हम उसको लड़ता हुआ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अंतर्द्वंद तो है भी नहीं है। हाँ, अंतर्द्वंद है। और अंतर्द्वंद तो सब जब भी बौद्धिक जमावड़ा होगा या एक विचारधारा का जुटान होगा, उसमें अगर थोड़ा सा भी अंतर होगा तो ये होता है। तो इसलिए मैं विजय कुमार सिन्हा के प्रकरण से यही कहूँगा कि विजय कुमार सिन्हा ने को जो विधि विशेषज्ञों का कहना है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जो चिट्ठी जारी होने में इसीलिए दिक्कत हो रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि आप सामान्य प्रशासन विभाग को लिखिए, डीएम को कहा था कि आप लिखिए और ऐसा आदेश करवा लीजिए। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग तो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के अंदर है। वो तो आदेश तभी होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान लेंगे और स्पष्ट करेंगे। इसीलिए कल ये बात कई जगह चली। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि इसके कारण विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी जा रही है। सोशल मीडिया बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और बहुत ही फुहर स्थिति है। इसलिए ये खबर बार बार कई जगह से चलाई गई कि विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी जा रही है। ऐसी कुर्सी जाने वाली भी स्थिति नहीं होगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अगर ये मामला वास्तव में पहुंचा है तो थोड़ा सा नाराज़ उनका होना स्वाभाविक है। और इसका असर ऐसा कुछ होने जा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा कुछ असर नहीं होता है, ये जनित है। मतलब अपने आप को कपोल कल्पित कल्पनाओं में लोग कभी आपने देखा होगा कि कई बार सरकार गिरा चुके थे लोग कल्पनाओं में। सिर्फ अमर उजाला ने अपना स्टैंड कायम रखा। जब तक सरकार नहीं गिरने की स्थिति आई थी तब तक हमने नहीं दिखाया था कि सरकार गिरेगी। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी नहीं जा रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि कुर्सी नहीं जा रही, लेकिन गतिरोध अंदर में है। और उसका अंतर तब तक होगा जब तक भूमियार ब्राह्मण को जस्टिफाई नहीं कर दिया जाए कि भूमियार ब्राह्मण है। क्योंकि अगर उनको भूमियार रखा जाएगा तो हो सकता है कि विरोध हो। देखिए, अलग अलग मतों के कारण, अलग अलग बातों की वजह से अंदर में भले ही गतिरोध हो, लेकिन बाहर यह दिख नहीं रहा है। ऐसे में अब विजय सिन्हा का जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, अब यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको किस रूप में लेते हैं, क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि लेटर जारी करवाइए। अब सिर्फ ध्यान देना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।